जय श्री कृष्ण। मित्रों, मेरे अब मैं बोल देता हूँ, वैसे तो परिवारजनों तो खैर चलो कोई बात नहीं। मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ी बहुत मेरी प्रभु से यारी दोस्ती हो जाती है कभी कभी। यारी दोस्ती तो नहीं मैं कह सकता, मैं उनका भगत हूँ, तो कभी उनसे कनेक्शन हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, कभी मेरी बात हो जाती है। कभी मैं उनको टिंकल करता हूँ ना, टिंगल रिंग रिंग, तो वो कुछ ना कुछ सुन लेते हैं मेरी बात। तो एक दिन वो बोल पड़े, तो यार तू बहुत तंग करता है, तू बता तेरी क्या दिक्कत है। तो मैं इतना बिजी हूँ, पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा हूँ, तू बीच में कहाँ से अटक पड़ता है, तेरी क्या वो है। मैंने कहा नहीं प्रभु, है तो मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मेरी बातें दिमाग में आती रहती हैं, तो मैं किसके पास जाऊँ। जिसका समाधान ही आपके पास है, तो मुझे तो आपके पास ही आना पड़ेगा। और कोई है ही नहीं बीच में। आपने अपने बीच में कोई बिठाए नहीं ना, छोटे गुरु बड़े गुरु जो ये आपने बिठाए हैं, पंडित परमात्मा जो ये संत, ये सब ये मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा प्रभु ऐसा ही हो सकता है, देखो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रश्न हो गया बाबा बचे? प्रभु बोलने लगे, ऐसा कौन सा प्रश्न तूने पूछ लिया भाई, जिसका जवाब इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सके। मैंने कहा प्रभु, पूछ रहा हूँ, और मैं शर्त लगाता हूँ आप भी जवाब नहीं दोगे, टाल दोगे मेरे को। मैं आपका सच्चा भगत हूँ, मुझे जवाब चाहिए आज। पूछ ले, पूछ ले, जवाब मिलेगा। मैं अपने भक्तों को नाराज नहीं करता। मैंने कहा अच्छा प्रभु बताओ ना। प्रभु हर चीज़ पे पूछ लूँ ना, पूछ लूँ ना, फिर बोलिए पूछ लूँ ना। बोलता बोल तो दिया, पूछ ले तो क्यों मेरा टाइम खराब कर रहा है, मैंने और भी काम करने हैं। सारे सारे ब्रह्मांड को संभालना है यार, तू पूछ, जल्दी पूछ। मैंने कहा प्रभु ऐसा है, हर चीज़ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, हर चीज़ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये जो हम लोग दुनिया में आते हैं, हम जो आते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आप दे देते हो, फिर एक्सपायरी डेट भी दे दिया करो उसी दिन। कितना मुश्किल काम है। अब जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग हुई हमारी, हम इस दुनिया में आए, उसी दिन आप एक्सपायरी डेट दे दो ना हमारे माँ बाप को, चलो जी इनकी एक्सपायरी डेट ये है। प्रभु मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा आपको जवाब देना है, क्यों नहीं देते? देनी चाहिए ना, हर चीज़ पे एक्सपायरी डेट है। आप देखो वर्ल्ड में कोई चीज़ भी बिना एक्सपायरी, हर चीज़ की एक्सपायरी है। सब्जी दाल रोटी पानी कुछ भी चीज़, सब पे एक्सपायरी है। तो हम आदमी लोगों की ये जो जो जीव है, इनकी एक्सपायरी डेट क्यों नहीं है? आप अचानक 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 सब कुछ कर देते हो। प्रभु ये थोड़ा सा मेरा एक संशय है, संशय है। प्रभु तो आप ही हैं, फैसला तो आप ही करेंगे, लेकिन समाधान भी देना पड़ेगा, कोई ना कोई तो जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे सकते एक्सपायरी डेट। कुछ लोगों के परिवार बहुत जल्दी चले जाते, बच्चे चले जाते हैं, देखो कितना झटका लगता है। कुछ लोग देखो प्रभु हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, महीनों 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 महीनों। उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उनका छुटकारा हो, छुटकारा हो। आप एक्सपायरी डेट ही नहीं निकालते हो। अगर एक्सपायरी डेट निकल जाए तो क्या बुरा है, अब मुझे बताओ। उसने कहा देख बेटा, बच्चे तूने तो बड़ा मुश्किल वाला सवाल पूछ लिया आज। मैं दे सकता हूँ। हमने सोचा था, हमारे जो अपने प्रभुओं की ग्रुप है, सोचा था कि यार ऐसा होना चाहिए कि जो जाए उसकी साथ ही साथ एक्सपायरी लिख दो कि इसी दिन एक्सपायर होना है, इसने वापस छुट्टी, वापस आ जाना है। लेकिन समस्या ये नहीं आई। समस्या ये आई कि कर्मों का हिसाब किताब बड़ा लंबा चौड़ा है तुम लोगों का, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। किसी का कर्मों का हिसाब कैसे है, किसी का कर्मों का हिसाब कैसे है। फिर कहते हैं हमारे जो दूसरे प्रभु कहने लगे, ऐसे अगर हम एक्सपायरी डेट दे देंगे,
कोई अच्छे काम करना चाहता है तो उसको थोड़ी एक्सटेंशन भी तो देनी चाहिए ना, उसको तो एक्सटेंशन मिलनी चाहिए ना। अगर हम फिक्स एक्सपायरी डेट दे देंगे तो फिर कोई अच्छे काम करने वाले को तो मौका ही नहीं मिलेगा। मैंने कहा, प्रभु अच्छे काम के साथ साथ बुरे काम वाले भी बहुत हैं। बोलते नहीं, वो तो बुरे काम तो वो फिर अगले जन्म में भुगत लेंगे ना, लेकिन एक्सपायरी डेट देना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत हमने दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। जो कष्ट भुगत रहे हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो इधर पड़े हैं, ये इधर पड़े हैं, वो अपने पिछले कर्मों का कुछ हिसाब किताब बना के आए हैं। हमारे भगवान जी, ऊपर वाले जो बड़े भगवान जी हैं, जो बड़े बॉस हैं, वो बोलते नहीं, उनको भुगतने दो, भुगतना ही पड़ेगा। हम एक्सपायरी कैसे दे दें उनको? पहले नहीं दे सकते एक्सपायरी। दूसरा कहते हैं, देखो अगर हमने एक्सपायरी डेट, फिर एक बड़ा इशू आ गया, एक्सपायरी डेट दे दी तो पहले ही कलयुग है, सारे विश्व में हाहाकार मच जाएगी। तेरे बच्चे आएंगे, देखेंगे पापा का हिसाब किताब क्या है, पहले साल पहले ही हिसाब किताब देखना शुरू कर देंगे। सेवा तो कोई करेगा नहीं, पूछेगा तो तुम्हें कोई नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब देखना सब शुरू कर देंगे। ये भी देखो ना। और जो बड़ा सेठ है, वो आखिरी दिन भी बोलेगा, मेरा ये ऑर्डर निपटाओ, मेरा वो ऑर्डर निपटाओ, मेरा ये ऑर्डर निपटाओ, मैं रात को 12:35 में जा रहा हूँ, मेरा ये काम निपटाओ। बोलते भगवान की, प्रभु की चिंता तो कोई करेगा ही नहीं। अभी कुछ ना कुछ तो तुम प्रभु की सेवा में लगते हो, कुछ तो करते हो, कुछ तो करोगे। जिसको दर्द होता है, जिसको तकलीफ होती है, कुछ तो भगवान की, प्रभु को याद करता है। क्या प्रभु कृपा करो, हमें इस गलती, हमसे कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करो। कहते लेकिन अगर हमने पहले ही एक्सपायरी डेट दे दी तो कोई इधर तो ध्यान ही नहीं देगा। सब यही देखेगा, इसका क्या हिसाब किताब बनता है, इसको कैसे लेना है, इसका क्या हिसाब किताब बनता है। कहते हैं कई घरों में तो 3 दिन पहले तैयारी हो जाएगी, बाबा जी ने 3 दिन बाद जाना है, बापू जी ने, इनकी तैयारी करना शुरू कर दो सब। ये कहते किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि प्रभु से प्रार्थना कर लो एक्सटेंशन के लिए। कोई ना करेगा, कोई नहीं करेगा। सेवा भाव खत्म हो जाएंगे। पहले ही बहुत बड़ा कलयुग है। अब इस बात पे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। सुधरने का भी मौका मिलना चाहिए। जो सुधरने का मौका मिलता है हम उसको एक्सटेंशन देते हैं। तेरे को भी मिली है एक्सटेंशन, तू तो शिकायत कर ही मत। और अच्छा कुछ करेगा सेवा तो और एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर हमने एक बार एक्सपायरी डेट अपनी किताबों में लिख दी ना, फिर हम उसको पढ़ नहीं सकेंगे। ये भगवान के हमारे पक्के शब्द हो जाते हैं, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। इन लकीरों में तो डाल देते हैं, लेकिन ये लकीरें थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती रहती हैं। समझा? प्रभु के नाम लेते रहो, प्रभु का नाम जपते रहो, ऐसा नहीं है। कुछ तो अच्छे काम करो, छोड़ो एक्सपायरी डेट को। जाना तुमको है और जाना भी तुमको ऐसे ही है, तो इसको छोड़ दो। तुमने कब जाना है, कब नहीं जाना, तुम तो यही सोचो, क्या पता मेरा कल अगला दिन भी होगा कि नहीं होगा, क्या पता मेरा अगला दिन भी होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा प्रभु ये तो अब मेरी आपकी बिल्कुल समाधान हो गया। नहीं चाहिए हमें एक्सपायरी डेट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु प्रार्थना तो करूँगा कि विश्व में थोड़ा कल्याण की भावना बढ़ाइए ना। बोल तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है, ये कलयुग का समय है। अपना अपना कल्याण सबने खुद ने करना है। हम सबके लिए बराबर हैं, हम सबको बराबर एक ही साथ है सबके लिए। ये तो मानव जीव पे है, वो किधर जाता है, किधर जाना है, उसने आगे किधर जाना है, कौन से रास्ते में जाना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। सो जी, मेरे प्रभु से छोटा सा कन्वर्सेशन ऐसे ही ख़त्म हो गया। कुछ हल निकला भी और कुछ नहीं भी निकला। उम्मीद है आपको कुछ मेरी बात समझ आई होगी। मैं तो बहुत नादान आदमी हूँ,
भूल करने वाला आदमी हूँ, लेकिन सोचता मैं भी रहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना है आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घरों में कम से कम तकलीफ़ें आएँ, अच्छा जीवन गुजारें। दुआएं मांग सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं। एक्सपायरी डेट प्रभु ने एक ऐसी सीक्रेट डेट रखी है जो प्रभु ने अपने को कहते हैं मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, वो नहीं करेंगे। जिसका जब उसकी इच्छा होगी उस दिन वो उस दिन का नोटिस निकालेंगे, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, या कितना निकालते होंगे मुझे मालूम नहीं है। जय श्री कृष्ण।